हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा कि अपनी हद में रहें। कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था। बयानात की मजम्मत होनी चाहिए जो बाकी तेरे साथ आई हुई है कि वो वीडियोस डिलीट नहीं हुई हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ पर इस माइक के ऊपर वो सुनवा दूंगी, वो लबो लहजा सुना दूंगी। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ पर तो कोई इमरानोफोबिया चल रहा है कि उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। आप इसका तरस के मार गया। मेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है। लोग लस्सी पीकर सोते हैं, मेरे ख्याल में ये पेट्रोल पीकर पूरी हुकूमत सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। टिकट GHQ में बांटे गए थे। GHQ में टिकट बांटे गए, हत्ता डिलिमिटेशन GHQ में हुई थी। डिलिमिटेशन जो बैठे बताए मुझे पता है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोजाना लक्ष्य उठा के वहां जाता था और उस इलेक्शन में जीत के आके आंखें मेरी बिली मेनू में फिर अगले नहीं करने देते। अगले फिर आने नहीं, ये मेरा मतलब तारीख है। और फिर आप यू टर्न लें, आप झूठ बोलें, आप फितना फैलाएं, आप शर्मगेजी करें। एक पाकिस्तान बेहतरीन कल्चर, बेहतरीन सोसाइटी, हयात शर्म वाली सोसाइटी, उसको तबाह बर्बाद कर दें आप। इमरान खान ये कोई नहीं करने देगा अल्लाह के फजल से। आप एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। आप आज मैं कह रहा हूँ यहाँ आप कभी आपकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप कभी भी नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई पाकिस्तान दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो हुआ 4 साल वो तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों को होश आ गई तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। मुझे बताएं तकलीफ किस बात की है? क्या आदमी इत्मीनान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है स्पीकर साहब? ये बातें करते आज मेरी बीवी वहाँ पे अकेली थी। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहाँ तुमने दरवाज़ा तोड़ा, वहाँ तो किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया। नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। वो पता नहीं यूं खान के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने जान के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है। यूदी कल नामुल्ला न्याजी इसके सक्का रिश्तेदार है, टीवी पे कह रहा था कि मैं उसका मैं हमराज हूँ उसका नामुल्ला कह रहा था। कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था। मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में। मैं बताऊंगा कि यूदी वाकई सारा नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। ये नामुल्ला न्याजी का टीवी पे है, इंटरव्यू है उसका। तो अब तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा, क्योंकि अब तेरी गुंजाइश नहीं है सियासत में। ये PTI को मैं कहता हूँ खुदा के लिए सही रास्ता तैयार करें। आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दें उसको, आप इलेक्टेबल्स हैं। जब आपको पता है उसने नहीं आना तो आप तो हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। जीतने वाले हम हैं इंशाल्लाह ताला, इंदा हम जीतेंगे, हमारी तरफ आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए, इनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को। आज भी उसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान अपना कंडक्ट सही कर लो। आज उसी कानून कुदरत की चक्की में ये पिस रहा है और पिस रहा है, करते रहेंगे आप। यही सबक है आपके लिए, सबक है आपके लिए। हमने तो इन कहते हैं कि जी हम इनके ये एक उठ के एक्शन का बेटा में डराएगा। मुझे नहीं समझ आती है क्या करना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग कुंदन है, ये पीपल्स पार्टी कुंदन है। कौन सी इन्होंने कुर्बानी नहीं दी? पीपल्स पार्टी ने कौन सी कुर्बानी नून ने नहीं दी? जलावतनियाँ काटी हैं, जेलें काटी हैं। एक एक बंदे के माथे पे जेल के लिखा हुआ है कि इतनी देर ये जेल में रहे। तो ये ऐसे नहीं है, आपकी एक तारीख है। तो ये PTI वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अलाउ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। वो शाह महमूद प्लीज नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें जी जनाब, कंक्लूड करें। मुझे नहीं पता ये शरीफ आदमी है, इसको तकलीफ क्यों हो रही है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कहने का मकसद है कि जब भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बात करते हैं, अदारे चले लगते हैं, इस तरह का कोई ना कोई स्तुंगड़ा आ जाता है। जिस तरह इमरान खान है, इसने सारा का सारा निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया, इसने मईशत तबाह कर दी, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। मुझे बताएं किसी जगह पे भी इसके बंदे का पुत्र लगा हुआ था कोई? मैं ईमान से मैं हैरान होता हूँ कि अपनी कौम पे भी जो इसके फॉलोवर है, कौम तो बहुत अच्छी है। ये मुझे बताएं कि उस्मान बुज़दार की बात करें, किसकी करें, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान कोई एक ऐसा, उसको कहता था डाकू है, परवेज़ लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। कहते डाकू मामा बना लिया उसको, पता नहीं प्यो ना बना लिया उनको। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, किसी का आइन होता है, किसी का जमहूरियत होता है। जो हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी पाक अफवाज है। मैंने इस रेजोल्यूशन पे साइन इसलिए नहीं किया कि मैं
ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर बाकी मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी जो कि आपने मुझे पूरी नहीं करने दी थी कि सबके बयानात की मजम्मत होनी चाहिए, सिर्फ एक शख्स के बयान की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। और ये तो कल भी किसी ने स्पीच में कहा है कि अगर हमारी मईशत कमज़ोर होगी तो हमारी फ़ौज भी कमज़ोर होगी। मे बी वो उस चीज़ को वो सही तरीके से नहीं बयान कर सके होंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि फिर सबके बयानात की मजम्मत हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो वीडियोस डिलीट नहीं हुई हैं। अगर आप इजाज़त देंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ पर इस माइक के ऊपर वो सुनवा दूँगी, वो लबो लहजा सुना दूँगी कि अपनी हद में रहें। इस किस्म के अल्फाज काबिले ये बर्दाश्त नहीं है। और दूसरा ये हो गया, मैं समझी थी कि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, हम यहाँ पर आए हैं और ये जो 35 साल तजर्बा GFC फ़ैन, ये अवामी हुकूमत, ये कोई अवाम के मसाइल पे बात होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई इमरानोफोबिया चल रहा है कि उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। फर्स्ट डे से हम तीन यही चीख रहे हैं कि PTI को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। मतलब आप उनके लिए बात करेंगे, मैं डिफेंड नहीं करूँगी। यहाँ पर अवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह कल एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा और लोगों की कमर टूट गई है, लोग एक कहते हैं कि वो एक नान को तरस गए हैं, लेकिन लोग लस्सी पीकर सोते हैं। मेरे ख्याल में ये पेट्रोल पीकर पूरी हुकूमत सोई हुई है, क्योंकि 10 रुपये जब पेट्रोल बढ़ा था तो यहीं से यहाँ पर तहरीक पे साइन करवाने के लिए मेरे पास आए थे कि ये 10 रुपये का जुल्म हो गया, आप साइन करें, आप आवाम की बात करें। और 60 रुपये पर ये सब ऐसे सोए हुए जैसे वो 60 रुपये नहीं 60 पैसे हैं। और उसके साथ उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें बढ़ी हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया, दालें, आटा, घी, सब कुछ वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, अपने वज़रा को बोलें कि यहाँ पर बैठ के बिजली, तेल, पानी सबका यहाँ पर जवाब दें और आवाम की बात होनी चाहिए। अब इस चीज़ से निकल आए कि किसने क्या बयान दिया, वो आप बाहर बैठ के मीडिया के ऊपर जितनी भी आप लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस करके उनका बुरा भला बोलना है आप बोल दें, लेकिन खुदा के लिए सेवान में सिर्फ और सिर्फ आवाम की बात करें कि जिसके लिए हम यहाँ पर आए। और इस हाउस का टाइम ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि जो काम करने थे वो तो जल्दी जल्दी से हो गए, कर लिया आपने, लेकिन अब थोड़ी सी आवाम की बात होनी चाहिए। इस पेट्रोल का बताना चाहिए कि अगर ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से है तो वो यहाँ पर इस ऐवान में लाना चाहिए कि उन्होंने क्या मुआहदे किए और आपने क्या मुआहदे किए। और ये जो जरूरत है अशिया, एक 15,000 रुपए कमाने वाला इंसान कैसे ये सब चीजें खरीद सकता है? लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी बात जो उसी से रिलेटेड है, जो आप भले समझ जाइए कि मेरे घर में भूख होगी तो मैं अपने घर की कोई कीमती चीज जरूर बेचूंगी। अपने बच्चों को मैं भूखा नहीं मार सकती, मैं अपनी कीमती चीज जरूर बेचूंगी जो मेरे पास होगी। तो यही मुल्क की सालमियत का इसी के ऊपर बेस होती है कि जब ये मुल्क में भूख और अफलास होगी तो फिर हम अपनी किसी भी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, सायरा बानो ने एक मरतबा फिर पूरी असम्बली को हिला के रख दिया। पूरे ऐवान में नारे। जब सायरा बानो तकरीर करने के लिए उठी तो हुकूमत को छट्टी का दूध याद दिला दिया। यकीन मानिएगा, एक तो सायरा बानो इतने गुस्से में थी, स्पीकर चुप करवाता रहा, लेकिन सायरा बानो आपे से बाहर थी और ख़ामोश न हुई और कहा कि इस मुल्क के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को नहीं देखा जा सकता, हमसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। लोगों की नौजवान बेटियां हैं, वो परेशान बैठे हैं और बेरोज़गार है पूरी दुनिया इस वक्त। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर गुर्बत की जो लहर है वो पूरी दुनिया के सामने, और इस हुकूमत को ज़रा भी ख्याल नहीं है अवाम का।